क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। कल मैं जहां आप लोगों को छोड़ा था नंबर सिस्टम में, आज वहीं से आप लोगों को उसके आगे थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। उसी पैटर्न पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। बस आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलते हैं। जैसे हमें दिया है, एक सीरीज दी गई है 30/3 × 8 प्लस 30/8 × 13 प्लस 30/13 × 18 डॉट डॉट 30/28 × 33। इस तरह की सीरीज हमको देखनी है, ठीक है। अगर जैसे मन में सवाल उठता होगा, करे यही एक ही तरह का सीरीज एग्जामिनर के साइकोलॉजी, एग्जामिनर के माइंडसेट के अनुसार अगर हम नहीं सोचेंगे तो आने वाले एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। तो एग्जामिनर क्या सोचता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उस तरह से सोच के हम उसके पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मतलब आज जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग सेम इसी पैटर्न पे, थोड़ा बहुत चेंजेस ऐसे कर देता है, बाकी कुछ नहीं, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन इस पैटर्न पे। तो वही हम देखते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहले कल जो मैं आप लोगों को बताया था, अगर इस तरह का आपको सीरीज मिल जाती है तो सबसे पहले क्या करना है, वन अप इनका अंतर ऊपर दिया होना चाहिए, इनका अंतर जो है ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1/, पहली संख्या माइनस 1/, अंतिम संख्या कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 30 दिया गया है, इनका अंतर 5 है, तो 5 तो इसमें भी है ना, 30 में भी तो 5 है, तो 5 को हम निकाल देंगे। अगर 5 को अगर हम 30 में से निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 5 × 6 लिख सकते हैं ना। तो 5 इसके लिए हम छोड़ देते हैं, इसका अंतर 5 है, तो 5 इसके लिए छोड़ देते, 6 हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। 6 अगर हम बाहर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर पूरा सीरीज वही बन जाएगा, 5 5 सब में आ जाएगा, 6 हम कॉमन कर लिए हैं, बाहर कर लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, पहली संख्या क्या होगी 3 माइनस 1/, अंतिम संख्या क्या होगी 33। ठीक है, मेरी पुराना सीरीज पूरा बन गया, पुराना पैटर्न फिर से हम सॉल्व कर लेंगे। 6 × इसको 33 और 33 और इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितना है 11, 11 इकन्नम में 11, 11 में से 1 गया 10, 10/33। ठीक, अब इसको हम ये ऊपर थोड़ा कट रहा है तो इसे काट देंगे, 3 से 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3 मतलब 20/11, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको यहाँ पे 30 के अलावा 50 दे दे, 75 दे दे, कुछ भी दे दे, आप 5 को यहाँ पे निकाल के बाकी संख्या को यहाँ पे लिख के बाकी सेम सीरीज ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना बड़ा नंबर दे दे, आपको इसी तरह से करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आज आपको एक नए तरीके से एक नई सीरीज अब बताते हैं। इसके बाद नई सीरीज में आज आपको बताएंगे, मल्टीप्लाई वाला तो हो गया, अब हम देखेंगे कि प्लस में कैसे होता है। अगर प्लस में सीरीज दी गई हो, जैसे 5/3 प्लस 5/15 प्लस 5/35 प्लस डॉट 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 5/99। ठीक है, अब इसका क्या होगा देखिए, देखने के बाद तुरंत आपको लगेगा अरे ये तो बहुत अलग सा आ गया है। मेरे भाई कुछ नहीं अलग है,
जैसा अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, जो सीरीज अभी तक इसके पहले बताए हैं, सेम वही सीरीज है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। करना क्या है आपको, देखिए एकदम सेम वही चीज़ है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, क्या कोई इसको इस प्रकार से देख रहा है? इस प्रकार से आपको ये सीरीज दिख रही है कि नहीं? इसे आप इस सीरीज को इस तरह से देख पा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। +5/, इस तरह से ये सीरीज लिखा गया है कि नहीं? सेम वही चीज है कि नहीं? सेम वही चीज है ना? ठीक। ठीक, सेम वही सीरीज बन गई पीछे की तरह। अब बोलेंगे सेम तो नहीं बनी है यार, थोड़ा सा अंतर है। ठीक, थोड़ा सा अंतर कहाँ पे है? अब पिछली सीरीज में हम देखते थे कि इसका अंतर यहाँ पे दिया रहता था और यहाँ पे तो कुछ दूसरा दिया गया है। मेरे भाई अगर नहीं दिया गया है तो वो भी तो हम सीख चुके हैं इसके पहले। अगर नहीं दिया गया है तो उसका हम डिवाइड में कर लेते, जो अगर इसकी बीच का नंबर, इनका अंतर अगर ऊपर नहीं दिया रहता है तो उसको हम बटे में लिख लेते हैं। और यहाँ 5/5 है तो 5 को हम कॉमन कर लेंगे और बटे में इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है तो बटे 2 कर लेंगे और बाकी फिर पूरी सीरीज वैसे बन जाएगी। तो पूरी सीरीज जब वैसे बन जाएगी तो हमको फिर वही पैटर्न फॉलो करना है, 1/, पहली संख्या -1/, अंतिम संख्या। ठीक, फिर क्या आ जाएगा? अब तो एकदम आसान हो गया, इंटू 11 में से गया 10, 2 × 2 5, 25/11, ये हमारा आंसर हो गया। आ गया? बिल्कुल इजी है। ऐसे ही मैं आपको एक सीरीज और बताता हूँ इसी तरीके से, ये समझ में आया ना? अगर देखिए सीरीज ऐसे ही यहाँ पे मैं 1×3 करके दिया है, यहाँ पे कुछ और नंबर बना के दे सकता है। आपको क्लियर करना है कि सीरीज नीचे मल्टीप्लाई में कैसे बन सकती है। बस इस तरह से आप अगर ये चीज को अगर तोड़ के ऐसे लिख दिए तो आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता है, फिर आप इसी से एक स्टेप में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है? ठीक है, एक और नया सीरीज बताते हैं आपको। नया आगे क्या है, आगे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + 1/, प्लस ... 1/, (1 + 2 + 3 + ... +51 तक है। ठीक है भाई, इसको बताना है। अब कहेंगे भाई ये सीरीज तो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखना है मेरे भाई। इसके पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ वो क्या है, क्या ये कोई जानता है? 1 + 2 + 3 + ... n, इसका मतलब होता है n + 1/2। ये आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे हम, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ। जैसे n लगातार, n क्रमागत संख्याओं का जो सम होता है, योग होता है, उसे हम n × n + 1/2 करते हैं। n
लगातार या n क्रमागत संख्याओं का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, इसको मैं आगे डिस्कस कर लूँगा अगली क्लास में। अगली क्लास में नहीं तो जब आएगा इसका नंबर तो कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर इस चीज़ को देखें हम, ठीक है, इस चीज़ को देखें, अगर इस चीज़ को इस पैटर्न में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? इस चीज़ को अगर इस पैटर्न में लिखना है तो क्या लिखेंगे? अगर सपोज दैट मान रहे हैं ये n तक है तो n इसमें क्या है? 2 है ना। इसको छोड़ दीजिए, 1 + 2 को देखिए, सिर्फ n इसमें 2 है, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 2 + 1/2। 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 है जो है ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 चलिए मैं लिख देता हूँ, पहले नीचे वाला हम देखें, ऊपर छोड़ देंगे तो ये क्या है 1 प्लस, इसी तरह से n की जगह पे क्या है 2 है, फिर इंटू n + 1, n + 1 का मतलब 2 + 1 /2 होता है, /2 कर देंगे। मेरे भाई ऊपर भी तो 1 है, अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो हम इसको नीचे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इतना हो गया। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 × 3। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम वही सेम पैटर्न सब में फॉलो करेंगे। तो 2 ऊपर चला जाएगा मेरा, 2/2 × 3 हो जाएगा, प्लस 2/, अब यहाँ पे 3 है, 3 × 4। अब सेम वैसे आप अगर करते जाएंगे, डॉट 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 2/51 है, 51 × 52। ठीक, मेरा ये पुराने सीरीज की तरह बन गया, जैसा अभी आप पढ़ते आए हैं बिल्कुल वैसा ही सीरीज बन गया। अब इसे आप किस तरह से करेंगे बताइए? अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं सब में से, ये मेरी पुरानी इनका अंतर तो 1 होगा, 1 ऊपर लिखे या न लिखे कोई मतलब नहीं है, फिर पुरानी सीरीज बन गई। फिर वही सेम पैटर्न, 1/1, ये 2 है ना, पहला नंबर 2 है, 1/2 - 1/52। ठीक, सेम वही पैटर्न, फिर 2 × क्या हो जाएगा 52, 26 में से 1 गया 25। ठीक, 2 इससे काट देंगे, 26 = 25/26, ये आपका आंसर आ गया। बस, बाकी कुछ है नहीं, ये भी पैटर्न आपका खत्म हो गया। अब अगर आप कहें तो एक नया चीज आपको बता दूं, वैसे कि ये कभी कभार क्या है, एग्जाम में मोस्टली तो आता ही रहता है, कभी इस पेपर में कभी इस पेपर में। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ है तो बहुत इजी, लेकिन आता रहता है हमेशा, लोग इसे केयर नहीं करते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट होगा, एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है साधारणतः कि 49⁻15 - 1 ये किससे डिवाइड होगा, ये किस संख्या से डिवाइड होगा, ये चीज पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो भाई जो पढ़ा है इस चीज को, जो इस चीज को पढ़ा है वो तुरंत बता के देगा सर 48 से डिवाइड होगा, ये 48 से डिवाइड होगा। लेकिन जिसको नहीं पता है वो कैसे करेगा मेरे भाई? अगर इस टाइप में यहाँ पे x दिया है, ठीक है, x पावर n माइनस a पावर n टाइप, अगर ये दिया गया है, ये हमेशा किससे पूर्णतः डिवाइड होगा?
एक्स माइनस ए से हमेशा विभाजित होगा। ध्यान रखिएगा, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन हमेशा एक्स माइनस ए से विभाजित होगा। लेकिन जहाँ वेयर एन इक्वल टू ऑड नंबर, ठीक है, मतलब n जो है हमारा n विषम होना चाहिए अभी। ठीक है, मतलब x की पावर 49 का पावर ये विषम है ना, 49 का पावर 15, ये 15 विषम संख्या है, विषम होना चाहिए तो 49 माइनस 1 48 से विभाजित होगा। हाँ, अगर आपके ऑप्शन में 48 नहीं दिया गया है तो किससे विभाजित होगा? अगर 48 नहीं दिया रहेगा तो 48 का मल्टीपल कोई भी संख्या दी रही होगी उससे ये डिवाइड होगा। 48 का मल्टीपल मतलब 48 का गुणनखंड में कोई दिया रहेगा, से 12 दिया रहेगा, 12 से ये डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन में ये सब रहेंगे, 24 रहेगा। ठीक है, और कोई बच रहा है तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा, दो तो नहीं दिया जाएगा, इन सब से और इससे ये जो है पूरी तरह डिवाइड होगा। अगर इस तरह से x पावर n माइनस ए पावर n दिया रहे तो x माइनस ए से हमेशा पूर्णतः डिवाइड होगा। इसे ध्यान रखना, ये हमेशा एग्जाम में किसी न किसी तरह आ ही जाते हैं, किसी न किसी सेट में तो आ ही जाता है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।